हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है एक्सरसाइज 8.2 लेकर के आए आप लोग के लिए। पिछले वीडियो में हम इससे रिलेटेड सूत्र और उदाहरण हम चर्चा लाए थे, तो आज हम एक्सरसाइज लेकर के लिए आए हैं आप लोग के लिए। तो आशा करते हैं आप लोगों ने सूत्र तो याद कर ही लिए होंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज का आज का पहला सवाल जो है। देखिए पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हेडिंग कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालना है आपको। तो देखिए एक नंबर सवाल जो है ये आपका एक का एक नंबर, ठीक है, एक का एक नंबर ये है। क्या यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है आपका सवाल। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2 होता है। फिर ये cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, और जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है, यानी कि ये भी √3/2 होता है। प्लस ये देखिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुने ये cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, जो साइन 30 का होता है वही होता है, यानी कि ये 1/2 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो ये क्या होगा, 3 होगा। यदि इसमें किसी को परेशानी हो रहा हो तो ये एक चीज बता देते हैं, कोई भी यदि संख्या हो वो यानी कि बराबर चीज यदि रूट के अंदर हो तो सिर्फ रूट हट जाता है, यानी कि वापस वही संख्या होता है। यानी सूत्र यदि देना चाहें ये √x गुना √x बराबर में x होता है। बात क्लियर है ना। तो देखिएगा √3 ना √3 3 हो गया, और 2 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 4 होगा, प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, और 2 गुना 2 4 हो गया। चलिए लीजिए नीचे का एलसीएम, 4 का एलसीएम 4 हो गया। 4 से भाग कीजिएगा 1, 3 1 का 3 हो गया, प्लस में 4 से भाग कीजिएगा 1, 1 गुना 1 1 हो गया। तो जिसको जोड़िए 3 1 4 हो गया, 4/4 इसको काटिएगा तो 1 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और देखिए 2 नंबर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन, ये देखिए ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उतारा, ये भी सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले चीजों को उतारिएगा। 2 और क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बात क्लियर है। तो चलिए सबसे कुछ हिसाब में नहीं, बिल्कुल सवाल जो है आपका हलवा है, सिर्फ मान आपको याद रखना और यहां पुटिंग करना, ठीक है। ये देखिए 2 हो गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो भाई साहब सबसे पहला नंबर क्या कीजिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू यहां पे रख दीजिए, कितना होता है 1 होता है। स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखे यहां पे क्या होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, ये भी √3/2 होता है। स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, और गुना 2 कीजिएगा तो 2 ही होगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर का मतलब क्या, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, और ये 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया। चाहे अब तो यहां भी इसको कटा सकते हैं, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी, जैसे करना चाहेंगे वैसे कर लीजिएगा। मेरा तो हो गया कंप्लीट ये 2 आंसर, ठीक है। आप यदि चाहिएगा तो इसका एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, आपका रिजल्ट वही आने वाला है, क्या 2, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो आप सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल को देखिए, समझिए इसको। यदि आप इसकी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे 100% आप इसको बना पाइएगा। तो देखिए 3 नंबर सवाल जो है आपका, यहां पे क्या है, कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री
प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 23 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा ये कॉस 45 डिग्री का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे ऊपर में। ये देखिएगा सबसे पहले यहां बता दीजिए कॉस 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है ना? और सेक 30 डिग्री का यदि किसी तरह का कंफ्यूजन होगा सेक 30 डिग्री का क्या होगा पता कीजिए, cos 30 डिग्री का क्या होता है √3/2, उसी को पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा। ये क्या होगा 2/√3 होगा। प्लस में cosec 30 नहीं मालूम है, sin 30 का बोलिए 1/2, तो उसको पलट दीजिए 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? नहीं कुछ तो नीचे में एक आप छुपा सकते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या है 1/√2 है। अब नीचे का एलसीएम लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम जब लीजिएगा यहां पे क्या होगा √3 होगा। √3 से भाग कीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 होगा। प्लस में 1 से भाग कीजिए तो क्या हो गया √3, 2 गुना √3 कीजिएगा तो 2√3 होगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये दर्शाता है भाग को। ठीक है? इसको गुना में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/√2 हो गया। जब गुना में कन्वर्ट कीजिएगा √3 चल जाएगा कहां ऊपर, और ये 2 + 2√3 कहां जाएगा नीचे, 2 + 2√3। चलिए इसको गुना कीजिए, 1 गुना √3 कितना होगा यहां पे √3, और ये 2 से जब गुना कीजिएगा ये हो जाएगा √2 × 2 + 2√3 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आते हैं यहां पे, इसके बाद इसको जब 2 + 2√3, ठीक है, इसी चीज से क्या कीजिएगा हर परमयीकरण करना है आपको। हर परमयीकरण का मतलब जानते हैं, सेम चीज से ऊपर नीचे गुना करना है, सिर्फ क्या करना है चिन्ह का बदलाव करना है, यहां प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है? देखिएगा ऊपर में आपका क्या है, यहां पे ये √3 है, ऊपर में √3 है, और नीचे देखिए यहां पे ये √2 × 2 + 2√3 है। गुना कर लीजिए इस चीज से हर परमयीकरण, यानी कि ऊपर में गुना करना है आपको 2 - 2√3 और बाय फिर से 2 - 2√3 करना है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए इससे से जब वापस गुना कीजिएगा ये क्या हो जाएगा √3 × 2 - 2√3 बाय, ये देखिएगा आप इस चीज को ध्यान से, ये देखिए a + b × a - b पे टूट रहा है, ये आपका √2 यहां रह ही जाएगा। इसको अंदर, इसको और इसको सूत्र पे तोड़िए, a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2√3, क्या देखिएगा ध्यान दीजिएगा 2√3 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए यहां पे ये √3 जो है गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस ये देखिएगा √3 गुना 2√3 यानी कि पहले √3 गुना √3 3 हो गया, अब गुना 2 कितना हो गया यहां पे 6 हो गया आपका। इसके बाद ये √2 है, अंदर में देखिए यहां कीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस अब इसको गुना कीजिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। देखिएगा समझिएगा यहां पे हो क्या रहा है 2√3 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 से कितना हो जाएगा 12। डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर देते हैं, यहां पे 12 हो गया। बात क्लियर? इसके बाद देखिएगा यहां पे ये 2√3 - 6 है, और ये हो क्या आपका √2 × ये 4 में से 12 घटेगा कितना होगा -8 हो जाएगा आपका। अब बात रहा क्या आपका यहां पे, ये माइनस को हटाना है, माइनस को नीचे से क्या करना है हटाना है, और ये √2 जो है √2 को आपको भी हटा देना। पहले एक काम करते हैं माइनस ले लेते हैं कॉमन। ठीक है? माइनस कॉमन लिए यहां पे, अब √2 को भी यहां से हटाना, कैसे निकालिएगा बताइए तो। यहां देखिएगा ये √2 और √3, 2√3 जो है 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना। √2 गुना √2 जब लिख सकते हैं यहां से एगो √2 निकलेगा, क्या बचेगा यहां पे √2 बचेगा। नहीं समझे होंगे? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम करते हैं, देखिएगा समझिएगा। चलिए माइनस हम कॉमन ले तो पहले ऐसे कर सकते हैं, यहां पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। 6 प्लस ये भी प्लस हो गया, और यहां पे माइनस हो जाएगा 2√3 बाय, ये देखिएगा क्या हो जाएगा
8√2। यहां तक तो आप जरूर समझ गए होंगे, बात क्लियर है ना। माइनस माइनस हम हटा दिए। इसके बाद अब फोकस कीजिए कि हमको √2 को भी हटाना है, √2 को क्या करना है, हटाना है। तो देखिएगा ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। बात क्लियर है ना। अब फिर 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं √2 गुना √2, आइए गुना 3। बात क्लियर है ना। 6 को ही हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये √2 आप जब कॉमन लीजिएगा, ले लीजिए √2 कॉमन, ठीक है। तो 6 के पास क्या बचने वाला, √2 जब कॉमन ही ले लिए, √2 गुना 3 यानी 3√2 बचने वाला। क्या बचने वाला है, 3√2। अब इसके बाद फिर देखिएगा यहां पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2√3 जो है, ये 2√3, तो बताइएगा ये 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, फिर ये √3। बात क्लियर है ना। √2 हम लिए हैं कॉमन, तो ये √2 निकल गया, बचा क्या, √2 गुना √3, यानी कि इसको जब गुना कीजिएगा 2 गुना 3 6 हो गया, यानी कि √6 बचने वाला है। इस चीज को समझे या नहीं समझे। यहां पे √6 हो गया और बाय यहां क्या हो गया, 8√2 हो गया। ये √2 से √2 चला गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहां पे, यहां बच रहा है आपका 3√2 माइनस √6 बाय 8 बच रहा है, जो कि आपका यही आंसर है, 3√2 माइनस √6 बाय 8। किसी भी प्रकार का कोई समस्या तो बिल्कुल नहीं। यदि किसी तरह का दिक्कत हो, वीडियो को रिवर्स करके देखा कीजिए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, चीजों को देखिए, समझिए और देखिए क्या कहना चाहते हैं आपसे वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यदि देखने का आप प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है यहां पे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले नंबर यहां लिख रहे हैं हम, ऊपर में जो आपका दिया गया है साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री प्लस में ये है आपका टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस में ये कॉट 45 डिग्री, ठीक। तो चलिए इसका वैल्यू रखिए। सबसे पहला नंबर ये क्या है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 होने वाला है। अब देखिएगा यहां सेक 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, प्लस में कॉट 45 डिग्री ये क्या होता है 1 होता है। बात क्लियर है ना, किसी भी प्रकार का कोई समस्या। चलिए देखिए इसके बाद ऊपर यदि देखा जाए, ऊपर देखिएगा चीजों को, ये 2 है, इसके एक के नीचे नहीं कुछ, तो 1 है, यहां √3 है, तो ऊपर एलसीएम लेके आप बढ़ाइए। 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3, 2 से भाग दीजिएगा √3 गुना 1 क्या होगा यहां पे √3 होगा, प्लस 1 से भाग दीजिएगा 2√3 आएगा, 2√3 गुना 1 करेंगे तो यहां क्या होगा 2√3 माइनस √3 से भाग दीजिए √3 खत्म, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए नीचे वाला हल कीजिए, इस ये √3 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे भी एलसीएम सेम टू सेम होने वाला है 2√3 होने वाला है। √3 से भाग दीजिएगा 2 बचेगा, 2 गुना 2 यहां पे कीजिएगा, देखिए √3 से √3 चला गया 2 बचा, 2 गुना 2 यहां पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। प्लस 2 से भाग दीजिएगा √3 गुना 1 क्या हो गया यहां पे √3 हो गया, प्लस 1 से भाग दीजिएगा सेम आएगा यहां पे, इतना गुना कीजिएगा 1 तो सेम यही चीज हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। बात क्लियर है। इसको अब क्या कीजिए, सबसे पहले गुणा में कन्वर्ट करना है, गुणा में कन्वर्ट करना है तो चूंकि यहां पे अच्छा, तो एक चीज पहले कर लेते हैं हम लोग, यानी कि √3 प्लस में 2√3 है ना, ये भी आपका √3 है, ये भी √3 है। बात यहां पे ये एक √3 है, ये कितना है 2√3 है, तो दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना होगा 3√3 होगा। क्या होगा यहां पे
ऊपर में देखिएगा ये 3√3 हो गया, ठीक है, और ये माइनस में 4 हो गया बटा ये 2√3, ठीक है ना। यदि हम चाहें तो यहीं पे गुना पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नीचे वाले जो ये नीचे वाला चल जाएगा, ऊपर गुना में जब कन्वर्ट कीजिएगा 2√3 और इसको सॉल्यूशन करते हुए यहां लिख दीजिए आप, ठीक है। यहां देखिए सबसे पहला नंबर ये 4 है प्लस √3 प्लस 2√3, तो जोड़िएगा यहां भाई 2√3 है, यहां 1√3 है, जोड़िएगा तो 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे 3√3 हो जाएगा। अब देखिए कोना कोने 2√3 और 2√3 ये आपका चला गया। जब ये चला गया बचा यहां पे क्या देखिएगा ये 3√3 माइनस 4 बाय, यहां देखिएगा यहां पे क्या बचा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 प्लस 3√3 है, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3√3 प्लस में 4 लिख सकते हैं ना। अब यहां पे क्या कीजिए आप इसको हर परमयीकरण कर लीजिए, यानी कि सेम चीज से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, सिर्फ चिन्ह में डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। यहां पे देखिए 3√3 माइनस 4 बाय यहां पे हो गया 3√3 माइनस 4 हो गया। जब इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा देखिएगा यहां पे क्या है सेम टू सेम, चिन्ह भी सेम, तो चीजों को कीजिएगा तो क्या होगा होल स्क्वायर, यानी क्या होगा यहां पे हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा इसको देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटेगा, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहां पे क्या है 3√3 है, यहां पे कीजिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर जब कीजिएगा, अब यहां पे चीजों को देखिए 3√3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, सबसे यहां इसको हल कीजिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 और √3 3 हो गया, तो 9 तिया कितना होगा 27 होगा, 9 तिया 27। यहां पे क्या a स्क्वायर हो गया, ये एक सूत्र क्या होता है आपको पता है, देखिए नहीं तो डिटेल में हम लिख देते हैं। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है यहां पे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का वैल्यू क्या हो गया 3√3 और b का वैल्यू 4 प्लस में b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा इसका जब स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 तिया 27 हो गया, माइनस 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27, यानी कि ऊपर में यहां 27 हो गया, माइनस ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3, ये क्या हो गया आपका 24√3 प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 16 बाय 27 में से 16 घटाइएगा तो ये 7 में से 6 गया तो ये क्या हो गया 1, 2 में से 1 गया तो 11 हो गया, ठीक है। जब ये 11 हो गया अब क्या कीजिएगा, ये देखिए प्लस 27 ये प्लस 16, तो आपस में इसको जोड़ना है तो जोड़िए इसको 7 6 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 हो गया 43 माइनस ये 24√3 बटा में 11 हो गया। बात यहां पे समझे ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ ऐसा रहता कि कॉमन आता और ये 11 कट जाता तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहां कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है जो कि 11 को कटा सके, तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपना जानते हैं आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में बताते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं शिकायत के लिए हम जगह नहीं छोड़ते हैं। तब फिर भी यदि किसी भी प्रकार का कहने मतलब दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या करे 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ध्यान रखिएगा आप। यहां पे क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय ये क्या हो गया आपका फिर ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर ये 23 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा।
ये देखिए 5 है और क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले cos 60 डिग्री वैल्यू रखना, क्या होता है 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में ये क्या है 4 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू रखिए, यानी कि cos 30 डिग्री का देखना है कितना होता है cos 30 डिग्री √3/2 या 2/√3 हो जाएगा। क्या होगा यहां पे 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, इसका कीजिए क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यहां पे √3/2 होता है, इसका कीजिएगा क्या आप होल स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद आप क्या करते हैं ऊपर का सॉल्यूशन 1 का स्क्वायर कीजिएगा। अब तो यहां पे देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में ये देखिए 4 है आपका, गुना ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यहां पे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर ये 3 होगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा। अब चीजों को अब सॉल्यूशन कर लीजिए, कुछ कटने उठने वाला तो फिलहाल नहीं है। 5 गुना 1 ये 5/4, प्लस में 4 गुना 4 ये हो गया 16/3 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, ठीक है। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक आप छुपा सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 आपका ये 4 हो गया। अब क्या कीजिए ऊपर का ऊपर सॉल्यूशन, नीचे का नीचे सॉल्यूशन, आपको एलसीएम लेकर के करना। ध्यान से देखिएगा इधर चीजों को देखिएगा। 4 3 1 का एलसीएम कितना होता है 4 3 1 का एलसीएम 12 होता है। कितना होता है 12। 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4 या 12। अब क्या कीजिएगा 3 से गुना कीजिएगा, 5 में यहां पे हो गया 15। इसके बाद देखिएगा प्लस, ध्यान से देखिए यहां पे 3 से भाग दीजिएगा 12 में 3 चौक 12 4 हुआ, तो 16 गुना 4 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे 64, माइनस 1 से भाग दीजिएगा 12 गुना 1 कीजिएगा तो यहां पे 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे का एलसीएम नीचे लीजिए, 4 का एलसीएम 4 आ गया, ये 1 + 3 हो गया। अब बताइए यहां पे प्लस को पहले ऐड करना है, यहां पे 15 और 64 यानी जोड़िए 5 4 ये 9 हो गया, 5 4 9 और 6 1 7, ठीक है। 79 माइनस ये 12 बटा में ये 12, और नीचे 3 1 4 4/4, तो ये देखिएगा 79 में से 12 घटेगा, 9 में से 2 गया तो ये 7 हो गया, और 7 में से 1 गया तो ये 6 हो गया बटा में 12। इसको वापस बदलिएगा तो 4/4 ही रहेगा, कट के ये 1 हो गया। अब ये कुछ कटने वाला है क्या 2 1 3 7 6 13 यानी कुछ नहीं, ये कितना हो गया 67/12। ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या पूर्णांक में लिख सकते हैं या तो इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी जैसा हो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आते हैं 2 नंबर के पास। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मन क्या होता है कारण, क्या होता है कारण देने के लिए ये कहता है। देखिएगा कारण, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, चीजों को देखिए और समझिए, ठीक है। देखिएगा पहला सवाल 1 नंबर सवाल जो आपका ये कह रहा है 2 का 1 नंबर, ये कहता है यहां पे 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका क्या करना है वैल्यू निकालना है, आपके पास में ऑप्शन भी है इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहां क्या कीजिए 2 गुना ये tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, ठीक है। और ये क्या कीजिएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 स्क्वायर, तो क्या कीजिए आप होल स्क्वायर कर लीजिए। 2 गुना 1 क्या हो गया 2, ये हो गया /√3 बटा में 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 और √3 ये 3 हो गया। अब क्या कीजिएगा यहां पे, अब यहां पे हो गया आपका ये 2/√3, और इसको जब हल कीजिएगा 3 1 का 3 1 4/3 होगा, 4/3 होगा। इसको हल कीजिएगा एलसीएम लेकर के भी तो आपका यही होगा, आप कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पे 2/√3 हो गया, जब गुना में बदलिएगा ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर और ये 4 आएगा नीचे। चलिए कटाइए इसको,
तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3/2√3। आप इसको कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हर पर में कर कीजिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 जो है ना, 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, जैसे √3 ना √3 लिखता है तो 3 को √3 ना √3 लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या हो गया 2√3, 2√3, तो ये क्या हो गया आपका √3 से √3 कैंसिल हो गया। और इसके बाद देखिएगा फिर क्या कहता है यहां पे √3/2, ऑप्शन आपका किस प्रकार से है, ऑप्शन आप, तो आपका देखिए यहां पे ऑप्शन है, कहने मतलब sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो एक चीज आप जानते हैं क्या, √3/2 जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, बराबर में आप लिख सकते हैं क्या sin 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जो है कि 1 - tan² 45 डिग्री। 2 नंबर क्या है, सबसे पहले 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। चलिए फटाफट इसका वैल्यू रखिए आप। तो इसका ये वैल्यू रखिएगा, सबसे पहले देखिए एक हुआ tan² 45 डिग्री, यानी कि यहां पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर 1 + tan² 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 1 2, तो बताइए 0/2 का वैल्यू क्या 0, क्या होगा आपका ये 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कितना नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई समस्या, तो आते हैं इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, चीजों को समझिए, समझने की उसको प्रयास कीजिए, बिल्कुल हलवा सवाल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इतना क्वेश्चन लगाने के बाद आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। पर यहां पे 2 नंबर कुछ अलग है आपका। यहां पे क्या कहता है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। तो देखिएगा यहां पे कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर डैश, a बराबर यहां पे ढूंढने के लिए कह रहा है a का वैल्यू, जैसे यहां पे थीटा रहता है तो थीटा का वैल्यू, यानी कि a का वैल्यू कुछ ना कुछ डिग्री में आएगा। और आपके पास में सामने ऑप्शन है, आप इन चीजों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, और चीज आपसे बना या नहीं बना ये भी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो विशेष क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं, साथ ही साथ फिर अगले एक्सरसाइज का सूत्र का भी उसी वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।